स्किन केयर। आज का टॉपिक है स्किन केयर। डेली स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। वीएलसीसी कंपनी को तो सारे लोग जानते हो। वंदना लूथरा जी ने ये 1989 में कंपनी स्टार्ट की थी। आज मैम ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो। कुछ लोग ब्यूटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कुछ लोग फिटनेस के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग वेलनेस के बारे में पूछते हैं। तो आज हमें वीएलसीसी वेलसाइंस ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो आज हम ये नॉलेज ले रहे हैं। वीएलसीसी वेल साइंस क्वालिटी एश्योरेंस। आप लोगों को पता है 5,000 साल से चलता आ रहा हमारी आयुर्वेदा सिस्टम है, जिसमें ये प्रोडक्ट दिए आपको पॉली हर्बल एंड ऑर्गेनिक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन से। जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको बोलते हैं हम AIM टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सारे लोग घर में हल्दी यूज करते हैं, तो हल्दी में जो हमने कंपाउंड्स लिया है वो है करक्यूमाइन। और आंवला में जो हमने कंपाउंड्स लिया है टैनिन। तो ऐसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के हमने कुछ सत्वाज लिए हैं और ये प्रोडक्ट्स आपके पास दिए। तो ये प्रोडक्ट जो है ये स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट से बने हैं और जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। FSSAI और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी लाइसेंस है हमारे पास, जो कि ये आप प्रोडक्ट लोगों को बिंदास सेल कर सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा स्किन केयर। क्या हमें पता है हमारी स्किन क्या है? हमारी स्किन जो है ये 3 लेयर से बनी हुई है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन स्किन। पूरी बॉडी की स्किन इसको हमें ये बताता है कि हमें हर एक स्किन की केयर करनी है। जैसे आप बोलते हो हेयर के लिए भी कुछ दो मैडम, लेकिन हेयर के नीचे भी आपकी एक स्किन होती है। तो ये जो स्किन है ये इपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटिनियस टिश्यू से बनी है। जैसे इपिडर्मिस एरिया मतलब आपका फेस जो 24 घंटे खुला होता है। तो ये जो फेस है, फेस के ऊपर जो हमारी स्किन है वो फर्स्ट लेयर को बोला जाता है इपिडर्मिस। इसमें जो पिगमेंट्स तैयार होते हैं ये है हमारे। तो यहाँ पे आपको इपिडर्मिस एरिया में सेल्स, जैसे कि आपको एक पिगमेंटेशन का स्पॉट दिख रहा है, किसी के अनइवन स्किन दिख रही है, तो ये हमें जानना है कि ये क्या हमारी इपिडर्मिस एरिया पे यानी फेस के फर्स्ट लेयर पे है या सेकेंड लेयर तक चला गया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्किन एनाटॉमी सीखना है, क्योंकि स्किन एनाटॉमी के बाद आप बहुत अच्छी तरह स्किन एनालाइजर भी करना सीखोगे। तो डर्मिस एरिया में हमारे यहाँ पे कंटेंट्स होते हैं ऑयल और स्वीट ग्लैंड्स। जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड्स, आपको बहुत सारा पसीना आता है, बहुत लोगों को बहुत सारा पसीना आता है, कुछ लोगों को कम आता है, बट वो अपने हेल्थ के डिपेंड होता है। यहाँ पे डर्मिस एरिया आपको दिख रहा है, जो डर्मिस एरिया है पिंक से लेके यहाँ येलो लाइन तक। जो यहाँ पे आपके स्वेट ग्लैंड, हेयर का बल्ब है यहाँ पे, और कुछ नर्वस सिस्टम्स है, अगेन यहाँ पे वेन्स है, जो ये सारे सिस्टम आपके इपिडर्मिस एरिया को रिकवर करते हैं। अगर आपका इपिडर्मिस एरिया डैमेज हो रहा है, उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हर बार मैं सेशन में बोलती हूँ कि रोज का आपका CTMN ये करना बहुत जरूरी है। CTMN का मतलब है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड नाइट क्रीम ऑल्सो। तो ये हमें इपिडर्मिस एरिया में हमने रोज इस्तेमाल किया तो आपका डर्मिस एरिया उतना ही एक्टिव रहेगा। इसकी जो इलास्टिन है वो आपकी टाइट रहेगी, कोलाजन आपका हमेशा बिल्ड रहेगा। और लास्ट हमारा हाइपोडर्मिस एरिया है, जहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, ये है हमारे फैट्स, स्किन के फैट्स। ये गुड फैट्स होते हैं जिससे हमारे स्किन में मॉइस्चर पैदा होता है। जैसे कि आपकी स्किन में से मॉइस्चर अगर निकल रहा है, यानी आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, अंदर का मॉइस्चराइजर पूरा चला गया है, तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा नेसेसरी है, तो ऐसे प्रोडक्ट हम स्किन के रिगार्डिंग दे सकते हैं। तो ये इपिडर्मिस एरिया, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर पे हमें काम करना होता है। यंगर वर्सेस ओल्डर स्किन।
जब यंग होते हो तो बहुत अच्छी स्किन दिखती है, क्योंकि इसका इलास्टिन जो है, कोलाजन हो जो है, ये टाइट होता है। और जैसे जैसे हम ओल्डर स्किन में जाते हैं तब हमारे स्किन में रिंकल्स दिखने लगते हैं, इपिडर्मिस एरिया श्रिंक होने लगती है, डर्मिस एरिया के जो भी सेल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और हाइपोडर्मिस एरिया का जो मॉइस्चर लेवल है वो भी हमारा कम होता है। इसीलिए जब हम 21 या 20 के हो जाते हैं तो हमें CTMN की रेंज पूरी लोगों को बतानी है, या खुद पहले हमें सारे प्रोडक्ट्स यूज करने बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में सेल्स रिन्यू हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो नए सेल्स डेवलप करेगी। हमारे स्किन में 28 डेज के बाद आपकी स्किन रिन्यू हो जाती है। तो इसीलिए हमें डेली नाइट क्रीम लगानी जरूरी है। अगर आपके स्किन में बहुत सारे पैचेस आ रहे हैं तो उसके लिए सीरम भी काम करेगा। तो ये जो स्किन आपको दिख रही है, अगर आपकी स्किन रिंकल्स हो रहे हैं, एंटी एजिंग में जा रही है, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करने पड़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग स्किन, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। फ्री रेडिकल डैमेजेस, जैसे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स है, इसके लिए हमने बहुत अच्छा पहले अभी वीडियो देखा जिसमें हमने बताया गया कि एंटीऑक्सीडेंट, तो हमें डेली एंटीऑक्सीडेंट खाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी आपकी स्किन बहुत अफेक्ट होती है। अंडर नरिशमेंट, अगर आपकी स्किन में पानी की मात्रा कमी है, आपकी स्किन में नरिशमेंट कमी है, तो उसके लिए भी आपको स्किन रिगार्डिंग प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। सन यूवी रेज, जैसे ही आप अभी समर तो बहुत हेवी चल रहा है, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे तो उससे पहले आपको सनस्क्रीन लगाना ये बहुत जरूरी है। उससे भी आपकी डायरेक्ट ऐसे आप सनरेज में जाओगे तो आपकी स्किन अफेक्ट कर सकती है। एंड पोल्यूशन एंड केमिकल्स, आजकल पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी वजह से भी स्किन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि हम टीनेजर्स में आते हैं, 13, 15, 20, 25, ऐसे हमारे 5 5 ईयर्स में हार्मोनल इनबैलेंस होते रहते, तब आपकी स्किन, आपके हेयर फॉल, इसके प्रॉब्लम्स भी आपको स्टार्ट हो सकते हैं। एंड टेम्परेचर, अगर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड है, तो उसी के इफेक्ट से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा टूल है जिससे हम ट्रेनिंग लेते हैं, और इसकी सहायता से आप अपने लोगों की स्किन टेस्ट कर सकते हो, मॉइस्चराइजर लेवल टेस्ट कर सकते हो, और उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में उनको रिकमेंड कर सकते हो। तो चलिए आज हम VLCC वेल साइंस के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो पर्सनल केयर रेंज हम दे रहे हैं, ये सारी पर्सनल केयर रेंज जो है ये पॉली हर्बल और नेचुरल हर्ब्स और बोटानिकल से बनी है, जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, लाइक पैराबीन, सल्फेट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है, इससे बहुत स्किन को नुकसान हो सकता है। और यहाँ जो प्रोडक्ट्स है ये GMP सर्टिफाइड, अगेन हमारे ISA से सर्टिफाइड है। हमारे पर्सनल केयर के जो भी प्रोडक्ट्स है, इसके मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार और उत्तराखंड में किया जाता है। स्किन टाइप्स, बहुत सारे लोगों को पता है, सिर्फ हमें 4 स्किन टाइप पता है। तो यहाँ पे नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली, ये 4 अलग अलग स्किन टाइप है। बट यहाँ पे इसके अगेंस्ट जय माही हमारे बोला पास, कापू कथी लगिस ना किसका माइक ऑन ऑन है सर? चले जाऊं। एक मिनट एक- मैम कंटिन्यू कीजिए मैम ना। कुछ भी ऑयलीनेस नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, बट आपकी स्किन बहुत ही नॉर्मल है। और सेकंड है ड्राई,
ड्राई मतलब आपके स्किन में बहुत सारे डिहाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा कमी होगी, बहुत रिंकल्स दिखेंगे आपको, चिक्स चिक्स के ऊपर आपको ड्राइनेस बहुत नजर आएगा। और कॉम्बिनेशन स्किन मतलब आपका टी जोन ऑयली स्किन। टी जोन मतलब आपका फोरहेड, नोज एंड ची एरिया जो होता है वो ऑयली होता है। एंड ऑयली स्किन तो सब लोगों को पता है कि पूरी ऑयल सीक्वेंस ज्यादा दिखता है, वो उसको हम कहेंगे ऑयली स्किन। तो ये बेसिकली चार नॉर्मल स्किन टाइप है। बट हम यहाँ पे और ऐड करेंगे मैच्योर स्किन, जिसको हम एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए प्रोडक्ट देते हैं, वो है मैच्योर स्किन। अगेन यहाँ पे सेंसिटिव स्किन भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरी सेंसिटिव है, इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ। और लास्ट है हमारा प्रॉब्लमेटिक स्किन। प्रॉब्लमेटिक स्किन मतलब उसमें पिंपल्स होंगे, उसमें आपके फ्रैकल्स होंगे, प्लस आपकी स्किन में बहुत सारी झाइयाँ होगी, तो ये हम प्रॉब्लमेटिक स्किन में जा सकते हैं। तो आपको देना है एज पर स्किन टाइप के अनुसार प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट स्किन टाइप के अनुसार नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट भी उतना परफेक्ट नहीं आ सकता। तो आज सीटीएमएन का मैंने बता दिया कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्ट और रिजुविनेट। प्रोटेक्ट और रिजुविनेट मतलब हम एसपीएफ जो लगाते हैं ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और जो नाइट क्रीम हम लगाते हैं उससे हमारी स्किन क्या होती है, रिजुविनेट होती है। हमारे डेड सेल्स निकल जाते हैं, स्किन में नए सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो सीटीएमएनपी ये हमें डेली रूटीन में करना जरूरी है। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है इसमें लिखा है नीम। नीम हमारी स्किन को ठंडक देता है, अश्वगंधा हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। हमारे स्किन में जो दाग धब्बे हैं जिससे हमें परेशानी हो रही है, तो वो लिकरस काम करता है उन दाग धब्बों को हटाने का। कुकुम्बर है इसमें, जो पानी की मात्रा आपके स्किन में बहुत अच्छी तरह बढ़ाएगा। और ऑरेंज पील, जो भी स्किन कभी कभी बोलते हैं मैम ऊपर ड्राई लग रहा है लेकिन अंदर ऑयली ऑयल सीक्वेंस है, तो ऐसे स्किन को ऑरेंज पील जो है ये पीलिंग करने का काम करेगा। और एलोवेरा जो है ये मॉइस्चराइजिंग आपका बैलेंस करेगा। जो मैंने आपको स्किन टाइप बताया उससे पहले मैंने स्किन एनाटॉमी बताई। तो मॉइस्चर लेवल जो है हमारा थर्ड लेयर में वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एलोवेरा हमने हर एक प्रोडक्ट में दिया है जो मॉइस्चर आपका कंटेंट्स अच्छे लेवल पे लाएगा। तो ये नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश आप सारे लोगों को दे सकते हो, बट ज्यादा ड्राई स्किन है तो उनको मत दीजिए, क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके ऑयली, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये फेस वॉश आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा, रिजुविनेट करेगा, और पिंपल्स, एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स है वो भी हटाएगा। ये आपको देना है टीनेजर्स, अगर कोई लोग है तो उनको भी आप दे सकते हो। जैसे 12-13 साल में बच्चों को छोटे छोटे एक्ने आते हैं, स्किन में वाइट हेड्स होने लगते हैं, तो उन लोगों को भी ये फेस वॉश आप दे सकते हो। इवन जिन लोगों की अगर मैच्योर स्किन है, अगर 35 है लेकिन कॉम्बिनेशन में है स्किन, तो उन लोगों को भी आप ये नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। देन बहुत ही बढ़िया हमारा नेचुरल एजलेस फेस वॉश। ये फेस वॉश आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालेगा, ये आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगा, आपके स्किन में जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसको ये एक वन कॉम्प्लेक्शन आपको वाइट करता है, क्योंकि ये ना स्किन के टिश्यूज को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये जो फेस वॉश है इसमें हल्दी, चंदन, केसर, तुलसी हमने दिया है, क्योंकि हल्दी आपको पता है ये आपके स्किन में हीलिंग का काम करता है। चंदन आपके स्किन को रिजुविनेट ब्राइट करेगा। केसर आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे है, जैसे पिगमेंटेशन स्किन हो रही है, हल्का हल्का आपको जैसे तिल जैसे ब्राउन ब्राउन फेस पे दिख रहा है, तो वो दागों को हटाने के लिए केसर काम करता है। इसलिए आपको जो भी स्किन ड्राई लग रही है,
या जिसकी भी स्किन पे फ्रैकल्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी आप ये हल्दी चंदन फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। ये फेस वॉश एक्चुअली थोड़ा थिक बेस में है, आपको यूज करने में भी कम यूज करना है, लेकिन इसका जो आप 1 सेकेंड तक आप अच्छी तरह इसको इमल्सिफाई करोगे स्किन में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, क्योंकि ये मॉइस्चर बेस है, तो आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करेगा। जिन लोगों की ड्राई है, एक्सेस ड्राई है, उन लोगों को ये बहुत ही अच्छा आप सजेस्ट कर सकते हो। देन थर्ड फेस वॉश है हमारा एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश। एक्स्ट्रा क्लियर मतलब आपके स्किन में जो एक्सेस प्रॉब्लम्स है उसको हटाने का काम करेगा ये। एक्स्ट्रा क्लियर में हमने दिया है एक तो टी ट्री ऑयल, और इसमें दिया है हमने क्लो ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, कुकुम्बर, ये सारे प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स जो है आपके स्किन के एसिड को, जो एसिड आपकी स्किन में कम पड़ रहा है उसको भी डेवलप करेगा। जिन जिन लोगों को पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, पसी पिंपल्स हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ये फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने जो सैलिसिलिक एसिड दिया है ये आपको बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता रहता है। अगर ये बॉडी से आपका कम हो रहा है तो आपकी बॉडी में हीट होगी, और उस वजह से आपके पिंपल्स भी बहुत आएंगे, तो उसके लिए ये सैलिसिलिक एसिड बहुत जरूरी है कम करने के लिए। तो क्लो ऑयल दिया है हमने इसमें, जो आपके दाग धब्बों को भी हटाएगा। टी ट्री ऑयल आपके बैक्टीरियाज को निकालेगा, जैसे पस्सी पिंपल्स होता है तो एक जगह हो गया तो दूसरी जगह होगा, बहुत सारे पसी पिंपल्स हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इसमें कुकुम्बर दिया है हमने। कुकुम्बर आपकी स्किन में पानी की मात्रा बढ़ाएगा, क्योंकि ऑयली स्किन में ऑयल सीक्वेंस ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए आप ये फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो। एलो एक्सट्रैक्ट्स, इसमें भी हमने मॉइस्चर बेस दिया है। नीम लीफ इसमें भी दिया है, क्योंकि नीम आपकी स्किन को ठंडक देगा। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि नीम यहाँ पे भी है और हमारे आ, नीम एंड अश्वगंधा में भी है। तो नीम हमारी स्किन को ठंडक देता है, इसीलिए हमें जो भी स्किन आपको ऑयली नजर आ रही है और पिंपल्स नजर आ रहे हैं, एक्ने नजर आ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश और नीम एंड अश्वगंधा, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया है इससे। आपके स्किन के बैक्टीरियाज, एंटी फंगल इन्फेक्शन, ये सारे कम हो सकते हैं। टोनर, CTMN की रेंज में मैंने सेकंड दिया है यहाँ पे टोनर। तो टोनर आपकी स्किन को रिफाइन करेगा, रिफ्रेश बनाएगा, आपके पोर्स को ये मिनिमाइज करेगा, और पिंपल्स जैसे और एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स को भी ये हटाता है। इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, इसका कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है, ये सल्फेट और पैराबीन है। आप अगर मार्केट में जाओगे तो हर एक टोनर में आपको अल्कोहल मिलेगा, एस्ट्रिजेंट मिलेगा, तो वो स्किन को बहुत ही ड्राई करेगा और स्किन में इरिटेशंस भी ले सकता है। तो ये जो टोनर है हमारा, ये एकदम माइल्ड टोनर है, तो ये आप सारे स्किन टाइप को दे सकते हो। इसमें हमने दिया है रोज वाटर, एलोवेरा, लेमन एक्सट्रैक्ट, नटमग ऑयल, लेवेंडर ऑयल, कैमोमाइल ऑयल, नियासिनामाइड और मेंथॉल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर देखोगे तो ये आपकी स्किन को ठंडक देगा, आपकी स्किन में जो भी दाग धब्बे है उसको भी ये कम करेगा, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है जो दाग धब्बों एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये टोनर जो है आप हर एक स्किन को दे सकते हो। अगर जिसको भी ज्यादा पोर्स ओपन है उनको तो आप सजेस्ट करना ही करना है, और जिनकी स्किन में ज्यादा ऑयल सीक्वेंस है उन लोगों को भी आप ये डेली केयर में आपको देना है। और इसका एक बेनिफिट बताऊंगी, जो भी आप ब्यूटिशियन हो यहाँ पे, तो आप अगर मेकअप कर रहे हो तो एज ए मेकअप फिक्सर भी आप इसको यूज कर सकते हो। साथ में जब भी कोई आप मेकअप कर रहे हो तो उससे पहले आप इसका टोनिंग करके उसकी स्किन रिपेयर कर सकते हो, यानी एक्सेस ऑयल है या एक्सेस ड्रा है तो वो मैच करेगा। तो आपको मेकअप से पहले क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड देन प्राइमर,
तो उससे पहले आप टोनिंग करो और देन आपका प्राइमर यूज करो, तो इससे भी बहुत आपको मेकअप में भी फर्क आ सकता है। एंड देन ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम, ये हमारा बहुत सेलेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे बहुत सारे स्किन के इम्प्योरिटीज या स्किन में लाइटनिंग और स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम ग्लो के लिए क्या चाहिए, तो आप ग्लो के लिए भी ये दे सकते हो। अगेन ये बहुत सारे विटामिन से इन्फ्यूज है, इसलिए आपको हर एक स्किन को देना चाहिए। सिर्फ ऑयली अगर ज्यादा है उनको ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें हमने मॉइस्चर कंटेंट्स जो दिया है बहुत सारा दिया है, और ये आपके स्किन में जब आप रोज यूज करोगे तो आपके जो दाग धब्बे है, अगेन आपकी स्किन में अनइवन टोन है, डलनेस है, तो ये आपके स्किन को रिकवर करने का काम करता है। अगेन इसमें यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन करने की क्षमता है, तो ये आप डार्क स्किन को भी दे सकते हो, फेयर स्किन को भी दे सकते हो, नॉर्मल स्किन को दे सकते हो, कॉम्बिनेशन को दे सकते हो, ड्राई को दे सकते हो। अगर ज्यादा एक्सेस ऑयल है उसको अवॉइड कीजिए। इसमें हमने दिया है विटामिन ई, विटामिन B3। आप विटामिन E, B3, B7, B12 अगर इसकी आपके बॉडी में कम हो रहा है तो आपको पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप जब किसी को पिगमेंटेशन हो रहा है तो स्टार्टिंग में आप ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम से ब्लेंड कीजिए स्किन को, मतलब उनकी सेंसिटिवनेस कम कीजिए। देन आप हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर जा सकते हो। प्लस आप इसके साथ आपको पिगमेंटेशन के लोगों को देना है B12, विटामिन C, और हमारा जो एफरवेंसेंट विटामिन सी जिंक जो है वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो जिनको भी पिगमेंटेशन है उन लोगों को ये सारा फॉर्मुलेशन आपको देना बहुत जरूरी है। इवन हमारे स्किन में जब पिगमेंटेशन आता है तो हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, तो विटामिन मिनरल और विमेन हेल्थ का कॉम्बिनेशन भी आप उन लोगों को पूछ के दे सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम आपके स्किन को रेडिएंट ग्लो देगा। और इरिटेशंस, लोग बोलते हैं ना मुझे खुजली होती है मैम स्किन में, इरिटेशंस होता है, रेडनेस होती है, तो ऐसे स्किन को भी आप ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत ही अच्छी है, रिजल्टेबल है, क्योंकि ये हमने खास करके दिया है डल और ड्राई स्किन के लिए, जो आपके स्किन में हाइड्रेशन देगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, सफल बनाएगा। इसमें हमने दिया है एलोवेरा, अश्वगंधा, रोज ऑयल, आलमंड ऑयल, मैंगो लिक्रस एंड ऑलिव ऑयल। जिस क्रीम में आपको ज्यादा ऑयल नजर आता है तो ये हमें देनी है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि हमारे ड्राई स्किन का मॉइस्चर लेवल, ऑयल लेवल जो होता है वो कम हुआ होता है, उसके लिए हमें बाहर से देना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे लिखा है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऑयल सीक्वेंस इसमें ज्यादा है, तो आपकी ड्राई स्किन को ये बहुत अच्छी तरह रिजल्ट दे सकता है। जिसकी भी एक्सेस ड्राई है उन लोगों को भी दे सकते हो, और जिनकी स्किन नॉर्मल ड्राई है उन लोगों को भी ये दे सकते हो। इवन ये क्रीम जो है ये फेशियल में भी जिसकी एक्सेस ड्राई है उन लोगों को आप यूज कर सकते हो। इससे आपका जो ड्राइनेस है बहुत जल्दी रिकवर होगा और उनके फेस में फेशियल के बाद बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा। एक्स्ट्रा क्लियर फेस मॉइस्चराइजर, सब लोग बोलते हैं मैम ऑयली स्किन के लिए क्या मॉइस्चराइजर देना पड़ेगा? यस, जरूरी है, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर है ऑयली स्किन वालों को ये बहुत ही चिपचिपाहट देता है, इसीलिए वो जो ऑयल है वो कंट्रोल करने के लिए आपको ये मॉइस्चराइजर देना बहुत जरूरी है। ये ग्रेसी फील है, मतलब ये चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है। ये जब लगाओगे तो आपके स्किन में तुरंत एक मैटाफाइंग लुक आएगा, मतलब आपको थोड़ा सा ड्राइनेस दिखेगा। तो ये मॉइस्चराइजर जो है जिनकी एक्सेस ऑयल है, सिर्फ ऑयल आ रहा है स्किन के ऊपर, पिंपल्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो पूछ रही है कि मुझे मॉइस्चराइजर
चाहिए तो आप एक्स्ट्रा क्लियर फेस मॉइस्चराइजर उनको सजेस्ट कर सकते हो। इसमें भी हमने दिया है सैलिसिलिक एसिड, जो आपके दाग धब्बों को या आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये हटाता है। ट्री ऑयल है इसमें, जो आपकी स्किन में इचिंगनेस हो या ऑयली सीक्वेंस ज्यादा हो, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं हो रहे, तो ये अगर आप रोज लगाओगे तो वो जल्दी पॉपअप हो जाएंगे और निकल जाएंगे। अगेन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करता है, फंगल इन्फेक्शंस को कम करेगा, आपके स्किन में ये ग्लो भी देगा। ऑयली स्किन को ग्लो चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन ऑयल सीक्वेंस कम करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर यूज करके उसके ऊपर फिर आप एसपीएफ लगाओ। एसपीएफ 50 ज्यादा इसके ऊपर आपका काम कर सकता है। तो इसमें हमने दिया है सैलिसिलिक एसिड, क्लोराइड, चीची ऑयल, व्हीट हेज़ल एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल और कोका बटर। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट्स जो है ये एक्स्ट्रा क्लियर में, तो एक्सट्रैक्ट्स जिसमें है एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए दिया है। तो आप जो भी ये मॉइस्चराइजर दोगे, अगर किसी की टीनेजर्स में ऑयली स्किन है उसको भी सूट करेगा, और जो मैच्योर स्किन है 40 प्लस भी लोगों को ऑयल आता है कभी कभी, तो उन लोगों को भी ये सूट कर सकता है। तो ये आपको देना है सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए। देन हर्ब्स इन्फ्यूज शावर जेल। शावर जेल इसमें हमने इंक्लूड क्यों किया है स्किन केयर में, क्योंकि ये आपके जो एक्ने पिंपल्स ऐसे प्रॉब्लम्स बॉडी के ऊपर जो होते हैं उन लोगों के लिए आप ये दे सकते हो, क्योंकि ये आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके स्किन में जो पानी की मात्रा कमी है उसको ये देगा, और आपके स्किन को मॉइस्चर भी देगा, क्योंकि इसमें हमने दिया है ब्राह्मी, लेमन, एलोवेरा और कैरेट। अभी ब्राह्मी आपके स्किन को रिजेनेट करता है, लेमन जो है आपकी इरिटेशंस को कम करता है, पीएच लेवल आपका अगर इनबैलेंस है तो वो पीएच लेवल मेंटेन करता है लेमन। एलोवेरा जो है ये मॉइस्चर करता है, और कैरेट इरिटेशंस, अभी हमारे समर में बहुत सारे लोगों को घमोलियों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैरेट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप ये हर्ब इन्फ्यूज शावर जेल अभी गर्मियों में लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी ये भी माइल्ड है, ये एक्चुअली आपके स्किन में हाइड्रेशन ये देगा, रिवाइटलाइज करेगा, एनर्जी फील करेगा। अभी जैसे आप बाहर से आ रहे हो, समर में बहुत थकान होती है, पसीना जाता है, धूप में घूमने के बाद बहुत अनईजी लगता है, तो आप ये भी शावर जेल यूज कर सकते हो। बट जो लेमन है ये सारे लोगों को यूज हो सकता है। और स्ट्रॉबेरी जो है, जो कोस्टल एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें हमने वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट दिया है और स्ट्रॉबेरी फ्रूट, जिससे आपके स्किन को ज्यादा ठंडापन मिल सकता है। देन एलोवेरा और विडजम हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बॉडी लोशन। ये नॉन ग्रेसी है, इसमें भी हमने बहुत सारे विटामिन्स दिए हैं आपके सेल्स को रिन्यूवेशन करने के लिए या स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। हमने इसमें दिया है व्हीट जर्म। अभी ये व्हीट जर्म क्या काम करता है, ये हमारी प्री मैच्योर एजिंग साइन को कम करेगा। जैसे ही आपको इसको यूज करना स्टार्ट करोगे, आपकी स्किन हर दिन आपकी रिन्यूएशन होती रहेगी, मतलब आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। अभी धूप में आप जब टू व्हीलर चला रहे हो तो बहुत सारे हैंड्स में ब्लैकनेस आ जाता है, तो आपको ये बॉडी लोशन लगाने के बाद इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है, या आप इस बॉडी लोशन में सनस्क्रीन मिक्स करके लगाओगे तो आपकी स्किन टैन नहीं होगी। तो इसमें एलोवेरा दिया है हमने, विटजम दिया है, अश्वगंधा, कुकुम्बर, जिरानियम ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोका बटर। तो इसमें ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है आपके प्री मैच्योर एजिंग साइन को कम करते हैं, साथ में आपके स्किन को ये टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, क्योंकि इसमें जिरानियम ऑयल और लेवेंडर ऑयल ये आपके स्किन को टाइट करने के लिए यूज किया है, और अश्वगंधा आपके स्किन को रिजुवेनेट करेगा, वीट जम ये भी आपके एजिंग साइन को कम करता है।
ये आपको रोज लगाना है, इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और मॉइस्चर होगी। जो भी ब्यूटिशियंस हैं, अगर आप वैक्सिंग करते हो तो वैक्सिंग के बाद बहुत सारे लोगों को इरिटेशंस होती है, बहुत दाने दाने आते हैं, तो आप वैक्सिंग के बाद इस बॉडी लोशन को सजेस्ट कर सकते हो लगाने के लिए। अगर उनको अच्छा फील हो रहा है तो इसका आपका सेल भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम आ रहे हैं स्किन प्रोटेक्शन एंड रिजुवेनेट। अभी जो हमने सीखा वो तो नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए क्या क्या देना है। अभी हम करेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे हो जाता है? हमारे पास बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, SPF 50 PA ट्रिपल प्लस जेल एंड क्रीम बेस। तो इसमें हमने बायो वाइट कॉम्प्लेक्स दिया है, विटामिन B3 इसमें भी है और विटामिन E। विटामिन E हमारे हर एक प्रोडक्ट में है। इससे आपके स्किन में बहुत अच्छा, जो विटामिन ई की जरूरत है उससे आपके सेल्स डेवलप हो जाते हैं, आपके स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तो ये जो SPF 50 है ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है और स्किन प्रोटेक्शन भी करता है। इसमें हमने दिया है PA ट्रिपल प्लस। आपको पता है PA ट्रिपल प्लस फॉर्मूला आपको ज्यादा टाइम के लिए आपको ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन के ऊपर रहेगा। इससे मेन आपकी प्रॉब्लम सनबर्न, टैनिंग, पिगमेंटेशन और अनइवन टोन, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स इस अपने SPF से भी कम हो सकते हैं। बट जो भी कोई SPF लगाना है तो उससे पहले आपकी स्किन मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। तो आपको स्किन को मॉइस्चर करना है, उसके बाद ही आपको SPF लगाना है। कई कई लोग बोलते हैं मैम मैं सिर्फ SPF लगाती हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं। इसका कारण ये है कि SPF तुरंत आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो इससे पहले आपको सिटी क्लींजिंग करना है, मतलब फेस वॉश करना है, टोनिंग करना है, मॉइस्चर करना है, उसके बाद SPF लगाना है। ये आपकी आदत अगर लग गई तो आपकी स्किन में कोई पिगमेंटेशन नहीं आएगा। आपका जो भी पिगमेंटेशन है ये कम हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी तरह रिपेयर भी हो जाएगी। तो आपको ये फॉलो करना है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन। 50, SPF 50 मतलब है आपका 5-6 घंटे का काम करेगा स्किन के ऊपर। अगर आप ज्यादा देर तक धूप में जा रहे हो तो आप SPF 50 लगा के जा सकते हो। इसमें जेल और क्रीम है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये दोनों को भी ये अच्छी तरह सूट हो जाएगा। और जेल है तो ऑयली स्किन के लिए भी ये जेल काम आता है। और साथ में ये ड्राई स्किन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कभी कभी वाइट वाइट लगता है लोगों को, ड्राई स्किन वालों को। क्योंकि इसमें जेल बेस है तो थोड़ा सा ये क्या करता है, ड्राई करता है स्किन को। तो आप जो भी ये SPF 50 दोगे, ये नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ऑयली और पिगमेंटेशन स्किन है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, उन लोगों को आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट है SPF 30 PA ट्रिपल प्लस। ये भी सनस्क्रीन लोशन है, ये नॉन ग्रेसी है, आपके स्किन को अच्छा स्मूथनेस लाएगा, आपके स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगा, रिपेयर भी करेगा। इसमें हमने दिया है केसर, एलोवेरा, लिकरस, पोमोग्रेनेट, मलबरी, कैरट, विटामिन B3, ऑलिव ऑयल एंड सिया बटर। अभी केसर आपके यहाँ पे स्किन के दाग धब्बों को कम करता है, एलोवेरा मॉइस्चर करता है, लिकरस ये भी आपके अनइवन टोन दाग धब्बों को कम करेगा, पोमोग्रेनेट है इसमें जिसमें एलिजिकल एसिड होता है, जिससे आपकी स्किन ज्यादा ऑक्सीडिटी हो रही है, मतलब बहुत ब्लैकनेस आ रहा है स्किन में, तो उन लोगों को भी आप SPF 30 दे सकते हो। जिनके स्किन में ज्यादा पैचेस है, ब्लैकनेस होती है, कभी कभी नेक और फेस पे अलग अलग स्किन होती है, नेक बहुत ब्लैक होता है, फेस का कलर अलग होता है, पूरे हैंड का कलर अलग होता है, उस टाइम में आपको ये सनस्क्रीन लोशन सजेस्ट करना है। इसके साथ साथ आप मैक्सोरेक दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मलबरी है इसमें जो स्किन को टाइट करेगा, कैरेट इचिंगनेस कम करेगा, विटामिन B3 हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे B3, B12, B7 और विटामिन E। ऑलिव ऑयल
आपके स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा। सिया बटर ये भी आपके स्किन को ड्राइनेस कम करेगा। तो ये आपको देना है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा सूट करता है ये, और जिनकी भी नॉर्मल स्किन है उन लोगों को भी सूट करेगा। शिया बटर है जो आपके स्किन में ज्यादा क्रीम बेस देने का काम करता है, क्योंकि शिया बटर में बहुत सारे मॉइस्चर है, क्रीम है, तो ये आपको ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये आपको 30 मिनट्स बिफोर लगाना है। जब भी दोनों भी क्रीम जो 50 SPF और 30 है, ये आपको बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले आप लगाओ। लगाने से पहले आपकी स्किन मॉइस्चर होना जरूरी है। उसके बाद आप एक लेयर आपको लगाना है, आपको ये स्किन में मर्ज नहीं करना है SPF, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है, तो आपको वो प्रोटेक्शन जैसे ही लगाना है। आप क्रिकेट देखते हो कि क्रिकेटर्स नोज पे एक वाइट पैच लगाते हैं, वो होता है सनस्क्रीन। तो ऐसे ही हमें हल्का सनस्क्रीन लगाना है, और 5-10 मिनट के बाद वो अपने आप absorb होगा, यानी आपके स्किन का प्रोटेक्शन लेयर बनाएगा स्किन के ऊपर। तो आप बाहर जब भी जाओगे तो आपको धूप से बचाएगा। फेशियल किट, एक्वामरीन फेशियल किट के बारे में सारे लोग जानते हैं, बट ये आप अगर पिगमेंटेशन है या ड्राई स्किन है तो उन लोगों को एक 4-5 सेटिंग का अगर आप इसका ट्रीटमेंट दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे मिल सकता है। क्योंकि इसमें दिया है हमने बर्लियम एल्यूमिनियम सिलिकेट पाउडर, जो आपके स्किन को हाइड्रेशन देगी, मॉइस्चर देगी, और आपके स्किन में जो एंटी एजिंग साइन है या पिंपल्स है या अनइवन टोन है, सारे लोगों के लिए आप ये फेशियल किट यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन को अच्छी तरह ग्लो करेगा, और आपके स्किन में ये इम्प्यूरिटीज को निकालेगा। इसका जब भी मैं सेमिनार लेने जाती हूँ, बहुत सारे लोग इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं मुझे, क्योंकि ये आपके स्किन को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम करता है। तो सारे ब्यूटिशियंस को मैं सजेशन दूंगी कि आप ये फेशियल किट और कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देन एजलेस फेशियल किट, एजलेस फेशियल किट इसमें हल्दी, चंदन, तुलसी, केसर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो एंटी एजिंग के लिए है। डलनेस है, कोई बोलता है मेरे स्किन में ग्लो नहीं है, ग्लो वाला फेशियल करो मैडम, कम रेट वाला, तो आप ये फेशियल उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। देन एक्ने करेक्टर, स्पॉट एक्ने करेक्टर, ये आपको यूजुअली यूज करना है ऑयली स्किन में जिनके ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं। ये आपके पिंपल्स के दाग धब्बों को हटाएगा, पिंपल्स पिंपल्स है उसको ये कम करेगा। अगर आपके स्किन में इरिटेशंस हो रही है, पिंपल्स से खुजली हो रही है, या बहुत सारे दाग धब्बे हो रहे हैं, उसके लिए आप ये एक्स्ट्रा क्लियर स्पॉट एंड एक्ने करेक्टर दे सकते हो। ये आपके इरिटेशंस को कम करता है, आपके इन्फेक्शंस को कम करता है, आपके दाग धब्बों को भी हटाता है। ये सैलिसिलिक एसिड से बना है, इसमें भी क्लोराइड, ट्रिटियोइड, ट्रिहोसेल एंड अल्फा ग्लूकोज, ये सारे जो एसिड्स होते हैं उसका हमने इस्तेमाल किया है। इससे आपके दाग धब्बे, इवन व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जल्दी पॉपअप हो जाएंगे, और इसके साथ आप स्क्रब करोगे एक्स्ट्रा क्लियर का तो अच्छी तरह ये रिमूव हो सकता है। इसका यूज करना है आपको सिर्फ नाइट में। जिनको पिंपल्स है उन लोगों को बताना है कि जहां पिंपल्स आया है वहीं पे ये रोल ऑन आपको यूज करना है। तो इससे आपकी स्किन में जो स्पॉट है वो कम हो जाएंगे, इरिटेशंस कम हो जाएगा, और स्किन आपकी ब्लेमिशेस फ्री हो जाएगी। मलबरी एंड सैफरॉन फेयरनेस जेल, मलबरी एंड सैफरॉन फेयरनेस जेल, इसमें हमने दिया है सैफरॉन, जिससे आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, ये आपकी ग्लो को अच्छी तरह मतलब स्किन को ग्लोइंग करेगा। आपके स्किन में पिगमेंटेशंस है, ये खास करके जेल बेस है, मतलब आपको देना है ऑयली स्किन के लिए। जिनके भी स्किन में पिगमेंटेशन है, ऑयली स्किन है, तो उनको आप फेयरनेस जेल दे सकते हो। और उसके बाद आप इसके ऊपर SPF 50 लगाने के लिए बोलिए, और नाइट में आप हमारा जो ग्लूटा है वो दे सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इससे। आपके ब्लेमिशेस
ब्राउन स्पॉट अगर आ रहे हैं तो वो भी कम होता है, क्योंकि सैफरॉन ये बहुत अच्छा काम करता है उसके ऊपर। स्किन टैनिंग हो रही है, बहुत सारी ऑयली स्किन क्या होती है, माथे पे बहुत, फोरहेड पे पूरा ब्लैकनेस पैच आता है, तो उन लोगों को आपको, अगर टी जोन ऑयली दिख रही है तो आपको फेयरनेस जेल भी देना है। मलबरी है इसमें, जिससे आपकी स्किन डार्क स्पॉट हटाएगी। अगेन ये एजिंग के लिए बहुत जरूरी है। पिगमेंटेशन इससे भी कम होता है। ऑरेंज पील जो फ्री रेडिकल्स, जो भी स्किन में हमारे फ्री रेडिकल्स बने वो निकालेगा, रिंकल्स को कम करता है। लिकरस ये स्किन को ब्राइट करता है, सन डैमेज हो रही है स्किन तो उसको भी ये कम करता है। डार्क स्कार्स आपके ऊपर है, जैसे कहीं स्कार्स मतलब क्या होता है कि बारीक बारीक दाने आपकी स्किन में है, लेकिन अंदर दिखते हैं, बाहर नहीं आते हैं, लेकिन हाथ को आपके लग रहा है कि ये स्कार्स है। तो उस स्कार्स के ऊपर हमारा सैफरॉन जेल जो है ये काम आएगा। मैरीगोल्ड ये एंटी बैक्टीरियल है। गेंदे का फूल आप देखते हो तो ये आप पिंपल्स, रिंकल्स और आपके स्किन में हीलिंग, इस सारे प्रॉब्लम्स को ये कम करता है। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, मलबरी एंड सैफरॉन फेयरनेस जेल। अगर आप मेकअप के लिए जा रहे हो, आपके पास मॉइस्चर नहीं है, तो ये जेल लगाइए, उसके ऊपर आप प्राइमर लगाइए, इसके बाद आप मेकअप कर लीजिए। अगर किसी की स्किन पिगमेंटेशन है तो पहले हमें देना एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश। अगर ज्यादा ऑयल है फिर भी पिगमेंटेशन है तो एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश देना है। उसके बाद आप टोनिंग करो और ये फेयरनेस जेल लगाओ, तो इससे भी आपका पिगमेंटेशन हल्का हल्का कम हो सकता है। और इसके ऊपर SPF 50 देना जरूरी है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन बताया है। देन बहुत ही अच्छा विटामिन सी सीरम। सी सीरम की कब जरूरत है हमें, जब हमारे स्किन में सेल्स डैमेज हो गए हैं, जैसे 30-35 के बाद आप लोगों की स्किन देखते हो, दाग धब्बे दिखते हैं, रिंकल्स दिखते हैं, स्किन में लूजनेस दिखता है, तो ऐसे स्किन के लिए आप विटामिन सी सजेस्ट कर सकते हो। विटामिन सी से पिगमेंटेशन के स्पॉट या ब्राउन स्पॉट होते हैं वो भी कम हो सकते हैं। इससे आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा। सन के स्पॉट्स भी है, कहीं कहीं लोगों के पैचेस होते हैं वो भी कम हो जाएगा। इसमें विटामिन ई दिया है जो एंटी एजिंग के ऊपर काम करेगा। इन्वायरमेंटल एग्रेसेस, जिसकी इन्वायरमेंटल से स्किन डैमेज होती है, तो उन लोगों के लिए भी विटामिन सी सजेस्ट कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, अगर इसकी मात्रा आपके बॉडी में कम हो रही है तो ऊपर से हमें ये देना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे स्किन में मॉइस्चर करने का काम करता है एसिड, और साथ में ये वाटर बेस जो है हमारा बॉडी का वो मेंटेन करता है। तो ये हमारे स्किन में जब आप डेली यूज करोगे तो रिंकल्स को भी हटाएगा और आपके स्किन को मॉइस्चर भी करेगा। एलोवेरा अगेन मॉइस्चराइज करने के लिए और आपके एंटी एजिंग साइन को भी कम करने के लिए यूज कर सकते हो। विच एजल्स जो स्किन इरिटेशन, सनबर्न हो रही है, अभी बहुत सारे लोगों को समर में सनबर्न होती है, तो आप विटामिन सी उनको जरूर सजेस्ट करना है। जोजोबा ऑयल है जिसमें है मॉइस्चराइजिंग, अगेन फाइन लाइंस, रिंकल्स कम करने की क्षमता। गोटुकुला ये कोलाजन प्रोडक्शन है, ये भी स्कार्स को कम करता है, अगेन ये टिश्यू को डेवलप करता है। ग्रीन टी जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। हॉस्टेल सेम एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपके बॉडी स्किन के जो फ्री रेडिकल्स है उसको ये निकालेगा। तो विटामिन सी आपको देना है जो स्किन बहुत डैमेज हो रही है उन लोगों को। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी स्किन में ग्लो है, आपकी स्किन में अफेयर हो, ग्लो है, तो उन लोगों की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, डैमेज हो रही है, स्पॉट्स आ रहे हैं, उनको विटामिन सी देना है। तो विटामिन सी अगर रात को लगा रहे हो तो उसके ऊपर नाइट क्रीम जरूर लगाइए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लगाओगे तो स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। देन नेचुरल विटामिन सी प्लस जिंक इम्यूनिटी बूस्टर, इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, कीवी एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपके
स्किन में बहुत अच्छी तरह काम आएगा। जिनकी भी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, ये विटामिन सी देगा। साथ में आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को निकालेगा, आपके सेल्स को ये डेवलप करेगा। ग्रेप सीड्स है, ये भी आपके बॉडी में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएगा। आपके स्किन में जो वायर इन्फेक्शंस हो रही है वो भी ये कम कर सकता है। विटामिन ई है इसमें, और ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा करता है। किवी सीड एक्सट्रैक्ट, ये भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसकी वजह से आपके स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करेगा। साथ में जिसको भी बार बार कोल्ड फ्लू जैसे बीमारियां हो रही है वो भी कम कर सकता है। और आपकी ब्लड प्रेशर लेवल को भी ये मेंटेन करता है। जिंक जो ह्यूमन सेल्स को बढ़ाएगा, और आपकी जो भी स्किन में, स्किन के लिए भी जिंक जरूरी है, हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इससे आपकी जिंक की मात्रा बढ़ेगी तो आपको ह्यूमिनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये आपको पता है लेना कैसे है। रिपेयर एंड नर्चर अंडर आई जेल। अब हम सब स्किन के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अंडर आई जेल ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के आजकल डार्क सर्कल्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ज्यादा मोबाइल सर्च करने में, या लैपटॉप के ऊपर काम करने की वजह से भी अंडर आई जेल डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा रिपेयर एंड नर्चर आई जेल दिया है आपको। इससे पफीनेस, फाइन लाइंस, डलनेस, डार्क सर्कल ये कम हो जाएगा। साथ में ये नींद भी अच्छी देगा आपको, क्योंकि इसमें एलोवेरा, कोकुम्बर, कोका कॉफी दिया है, जिससे आपकी जो आईज की रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी, डार्क सर्कल भी कम हो जाएगा, और जो स्किन लिफ्ट हो रही है, मतलब स्किन लूज हो रही है आईज की, वो भी टाइट हो सकती है। तो इसको लगाने का तरीका पता है आप लोगों को कि रिंग फिंगर से आप थोड़ा लोगे, आईज के नीचे 2 बार आपको प्रेस करना है, और आईज के ऊपर से, आई बॉल के ऊपर से आपको यूज करना है। तो इससे आपके डार्क सर्कल और रिंकल्स भी कम हो सकते हैं। देन लिफ्टिंग मास्क, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सब लोगों को यंग दिखना है। तो ये लिफ्टिंग मास्क बहुत काम करेगा इमिडिएटली। अगर स्किन में रिजल्ट चाहिए, आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, आपको फेशियल करने के लिए टाइम नहीं है, तो हमारा ये लिफ्टिंग मास्क अगर आप लगाते हो तो 10 मिनट में आपका बहुत ही अच्छा फेशियल हो जाता है। तो ये आपके स्किन को टाइट करेगा, आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे उसको भी ये कम दिखाएगा, क्योंकि इसमें ऑरेंज ऑरेंज पील दिया है हमने। अगेन मलबरी है, इसमें हाइड्रोक्लोनिक है, नियासानमाइन एंड एलेंटाइन है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये दाग धब्बों को भी कम करते हैं, रिंकल्स को भी हटाते हैं, स्किन को ये टाइट करते हैं। ये पील ऑफ है, जिस डायरेक्शन से आप लगाओगे उसी डायरेक्शन से आपको पील करना है, यानी निकालना है। अगर आप एंटी एजिंग कोई लेडी है या जेंट्स है उसको फेशियल दे रहे हो, उसके बाद आपको उनके स्किन टाइटनिंग के लिए मास्क लगाना है, तो आप फेशियल के बाद ये मास्क लगा के दे सकते हो। देन हर्बल डीटैन पैक। डीटैन पैक हमें यूज क्यों करना है? आज अब समर में बहुत सारे लोग इधर उधर भागते हैं, स्किन बहुत टैन होती है। हफ्ते में एक बार आप लोगों को डी टैन करना है। डी टैन जब लगाओगे तो थोड़ा हल्का सा आपको क्लीन करना है फेस को। उसके बाद डी टैन पैक लगा के 10 मिनट आपको रिलैक्स होना है। इससे आपके स्किन में क्या होगा कि ग्लो भी आएगा, जो पैच बन रहे हैं आपके स्किन में वो कम हो जाएंगे। स्किन को टैनिंग रिमूव करना है जिन जिन लोगों को, उनको आप ये दे सकते हो। इवन पार्लर्स में डिटैन पैक यूज होता है बिफोर फेशियल, तो आप ये बिफोर फेशियल दे सकते हो। इवन अंडर आर्म्स की ब्लैकनेस हो जिनको, उनको भी आप डिटैन पैक लगा के रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये डेड सेल्स निकालने का काम करता है। और जब
आप स्किन अगर ज्यादा ड्राई है आपकी, और आपने ये डिटैन पैक लगाया है, और उसके बाद आपको अगर थोड़ा ड्राइनेस लग रहा है, तो तुरंत आप वहां पे मॉइस्चराइजर लगा दीजिए जब आप इसको रिमूव करोगे। तो इससे क्या होगा कि ड्राइनेस उनको नहीं दिखेगा और स्किन सॉफ्ट और सफल हो जाएगी। देन द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि मैम हमने ग्लूटाथियोन दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन के लिए ग्लूटाथियोन देना नहीं देना ये कोई ये नहीं है, क्योंकि इस ये जो ग्लूटाथियोन है ये हमारे बॉडी में अंदर से ही तैयार होता है। अगर मात्रा कम हो रही है तो ही हमें इन्फ्यूज करना है इसको। तो ये जब आप प्रोडक्ट दे रहे हो, ये स्किन वाइटनिंग या स्किन में अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन बहुत आ रहा है, उन लोगों को दे सकते हो। बट जब आपका ग्लूटाथियोन कब नेसेसरी है, जब आपके स्किन में मेलानिन, स्किन पिगमेंट बोलना जाता है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप कम बढ़ाने के लिए आप ये मेलानियम जब कम कम होगा तब आपके हेयर वाइट हो जाएंगे, स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए हमें ये देना है। सब लोगों को यूज नहीं करना है क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। तो आप जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, जैसे अनइवन पैच हो रहा है, पिगमेंटेशन की शुरुआत हो गई है, और बहुत सारा बटरफ्लाई जैसा पिगमेंटेशन हो गया है, उन लोगों को ये आप सजेस्ट कर सकते हो। इसमें ग्लूटालाइट फेस वॉश दिया है हमने, जिसमें है विटामिन सी, विटामिन ई, सीडरवुड इसेंशियल ऑयल, निरोली इसेंशियल ऑयल। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये ऑयल बेस है। मतलब आपके स्किन की जो ड्राइनेस है या आपके स्किन में जो प्रॉब्लम्स है, उसको ये ऑयल धीरे धीरे रोज यूज करने से कम हो जाएगा। और ये यूवी रेज से डैमेज हुई जो स्किन है उसको भी रिपेयर करता है, आपके डेड सेल्स को निकालता है, आपका हाइपर पिगमेंटेशन जो है उसको ये धीरे धीरे लाइट करेगा। एक किट लेते हैं लोग और बोलते हैं कि मैम कम नहीं हुआ। एक किट से आपका पिगमेंटेशन कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद का है, तो उसको निकालने में भी उतना समय आपको लग सकता है। तो ये फेस वॉश है जो आपके स्किन को ब्राइट करता है। आपके स्किन में ये यूज करने के बाद थोड़ा सा स्किन को लाइटर करेगा। जैसे जैसे आप डेली यूज करोगे तो दाग धब्बे है, जो अनइवन टोन है, वो भी लाइट हो जाएंगे। देन ग्लूटालाइट डे क्रीम। ये जो क्रीम है इसमें हमने दिया है पद्मा का एक्सट्रैक्ट, खस ऑयल, पोमोग्रेनेट, मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लिक्रस एक्सट्रैक्ट। अगेन इसमें हमने दिया है जो दाग धब्बे हटाने का काम करता है। तो जिनको भी ऐसे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स है या छोटे छोटे दाग आए हैं स्किन के ऊपर, उन लोगों को सजेस्ट कीजिए। किसी की स्किन फेयर है, उसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी स्किन है, उन लोगों को ग्लूटा देने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये स्किन प्रॉब्लम ये स्किन प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रोडक्ट है। ये हमें ट्रीटमेंट वाइज उनको सजेस्ट करना है। अगर किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है और उसको आपने ग्लूटा दे दिया तो वो ज्यादा इरिटेशंस कर सकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम से आप उसको सेंसिटिवनेस कम करके फिर ये जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। ये यूज कैसे करना है? डे क्रीम जो है वो डे में लगानी है, लेकिन इसके ऊपर आपको फेस वॉश जरूर, सॉरी, एसपीएफ जरूर देना है, क्योंकि इस डे क्रीम के ऊपर एसपीएफ लगाना जरूरी है। नाइट क्रीम आपके स्किन को ये रिपेयर करता है। अगेन आपके पिगमेंटेशन के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नाग केसर है, खस ऑयल है, सागा इसेंशियल ऑयल है, बीट रूट एक्सट्रैक्ट और नीम एक्सट्रैक्ट। बीट रूट एक्सट्रैक्ट से भी आपकी स्किन में पिगमेंटेशन लाइट हो सकता है। तो ये जो क्रीम है ये आपकी डेली नाइट क्रीम है। इसको लगाने का तरीका सेम, फेस वॉश करना है। अगर ज्यादा पोर्स ओपन लग रहे हैं आपके तो टोनर यूज कीजिए, उसके बाद नाइट क्रीम। अगर आपकी स्किन को विटामिन सी की जरूरत है, इससे पहले विटामिन सी
देन नाइट क्रीम आप लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन नरिशमेंट होगी, आपकी स्किन को अच्छा मॉइस्चर मिलेगा, फर्मिंग भी होगी, और डेड सेल्स सारे निकल जाएंगे, और इससे आपकी स्किन वन टोन फेयरर होगी। फुट क्रीम बहुत ही अच्छी हमारी फुट क्रीम है। जिनके भी ड्राई एंड रफ फीट्स है उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। अभी कई लोगों की विंटर में फुट रफ एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है, और कई लोगों का समर में हो सकता है, तो आप दोनों सीजन में इसको यूज कर सकते हो। इसमें स्पीयरमिंट ऑयल, क्लो ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट एंड बीस वैक्स हमने दिया है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, क्रैक को कम करेगा, और जो हीट है बॉडी की आपकी वो निकाल लेगा।